एंड वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर करियर। आज हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू ऑब्टेन HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स C एंड D। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हम दो गिवन इंटीजर C एंड D का HCF निकालेंगे। टू ऑब्टेन HCF of two positive integer C and D with C greater than D। हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में हमेशा दो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे C और, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल C और D, जिसमें कि C ग्रेटर देन D। स्टेप 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to C and D। So we find whole numbers Q and R. So we find whole number Q and R। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे सबसे पहले तो हम C और D में, जिससे कि हम होल नंबर्स Q और R फाइंड कर सकते हैं, सच दैट C इक्वल्स टू DQ प्लस R। C और D में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे, जिससे कि हम Q और R निकालेंगे, जिससे कि R लाइज बिटवीन 0 to D। R 0 से D के बीच में लाई करेगा। R लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉरी I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन D। स्टेप 2, if R equals to 0 then C and D is the HCF of C and D। if R is equals to 0 then D is the HCF of C and D। if R is equals to 0 then D is the HCF of C and D। हमें C इक्वल्स टू DQ प्लस R में अगर R इक्वल्स टू 0 होता है तो यहाँ पे हमारा D जो डिवाइजर होता है गिवन, ये हो जाएगा हमारा HCF। और अगर if R नॉट इक्वल्स टू 0, अप्लाई डिवीजन लेमा टू C एंड D। अगर हमारा R इक्वल्स टू 0 हो गया तो इक्वेशन यहीं पे छोड़ देंगे, और R इक्वल्स टू 0 नहीं हुआ तो हम डिवीजन लेमा लगाएंगे C और D में, जिससे कि हम आगे वाला प्रोसेस रिपीट कर सके। स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0। The divisor at this stage will be the required HCF। The divisor at this stage will be the required HCF। मीन्स सबसे पहले हम दो इंटीजर लेंगे C और D, दोनों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से हम Q और R फाइंड करेंगे, जहाँ पे R ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन D होगा। इफ R इक्वल्स टू 0 देन D इज द HCF ऑफ C एंड D। इस इक्वेशन में अगर R इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो D हमारा गिवन इक्वेशन हो जाएगा। इफ R नॉट इक्वल्स टू 0 देन अप्लाई डिवीजन लेमा टू C एंड D। देन कंटिन्यू द प्रोसेस टिल रिमाइंडर इज 0। जब तक हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता तब तक हम प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे। एट दैट लास्ट स्टेज जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब हम वहाँ पे इक्वेशन को आगे बढ़ यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना छोड़ देंगे, और जो वहाँ पे रिक्वायर्ड HCF होगा, रिक्वायर्ड डिवाइजर, वही हमारा HCF होगा इक्वेशन का। नोट, C इक्वल्स टू DQ प्लस R। The algorithm works because HCF of C, D is equals to HCF of D, R, where the symbol HCF of C, D denotes HCF of C and D। Means the algorithm works because
works because HCF of C and D is equals to HCF of D comma R, where the symbol denotes, where the symbol HCF of C and D denotes HCF of C and D, means HCF of C comma D is equals to HCF of D comma R. Use Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576. तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से इसे सॉल्व करना है यहाँ पे। तो इसे सबसे पहले स्टेप 1 हमें चूज करना है कि 12576 एंड 4052 में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 12576 ज़्यादा बड़ा है इससे, तो 12576 ग्रेटर देन 4052। तो हमारा यहाँ पे जो बड़ा वाला इंटीजर है ये डिविडेंट हो जाएगा और छोटा वाला इंटीजर हमारा डिवाइजर हो जाएगा। तो 12576 इज इक्वल्स टू 4052 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 340 420। 12576 इक्वल्स टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। स्टेप 2 रिमाइंडर 420 not equals to 0, so we apply Euclid's division lemma again। 4052 ये हमारा जो डिवाइजर है ये डिविडेंट में चेंज हो जाएगा दोबारा अगर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करते हैं। तो 4052 इज इक्वल्स टू 420 इंटू 9 प्लस 272। अभी भी हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, मतलब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दोबारा से यूज करेंगे। मीन्स 420 इज इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, ये वाला जो हमारा डिवाइजर है डिविडेंट में चेंज हो जाएगा। मीन्स 272 इज इक्वल्स टू 148 इंटू 1 प्लस 124। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, दोबारा रिपीट करेंगे हम इस प्रोसेस को। अब हमारा ये 148 जो ये डिवाइजर है ये डिवाइजर डिविडेंट में चेंज हो जाएगा। 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अभी भी ये 0 नहीं हुआ, मतलब इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है हमें जब तक 0 नहीं हो जाएगा। 124 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अभी भी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ये डिवाइजर डिविडेंट चेंज हो जाएगा। डिविडेंट 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब हमारा ये रिमाइंडर 0 हो चुका है, इसीलिए प्रोसेस रिपीट नहीं होगा। और ये जो इक्वेशन आया है 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0, इसमें जो डिवाइजर मीन्स ये जो 4 है ये हमारा यही हमारा HCF हो जाएगा। द रिमाइंडर बिकेम 0, द रिमाइंडर became 0 since the divisor at this stage at this stage is 4 the HCF of 12576 and 4052 is 4. Note Euclid's division algorithm is only applicable for positive integers. For positive integers, thus it can be extended for all integers except 0. It can be extended for all integers except 0. All integers except 0. अब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? सो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1
where q is some integer. Solution. Let a be any positive integer. Let a be any positive odd integer. Positive integer. And b is equals to 2. By Euclid's algorithm. By Euclid's algorithm. A is equals to 2q plus r for some integer. Q greater than equals to 0 and r is equals to 0,1. r is equals टू 0,1 क्योंकि हमारा ये जो डिवाइज़र है ये 2 है और हमारा जो रिमाइंडर होगा हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा। r 0 से छोटा मतलब 0 से छोटा और r लेस देन इक्वल्स टू 2. So a is equals to 2q or a is equals to 2q plus 1. If a is the form of 2q then a is an even integer. मीन्स हमारा ये a जो है ये 2q के फॉर्म में मीन्स ये a इवन हो गया इसलिए ये नहीं होगा और a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1 ये और इंटीजर है जो कि हमें लेना था. Therefore any positive odd integer is of the form 2q plus 1. अब हम इस पे बेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 वेयर q इज सम इंटीजर. हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q plus 1 और 4q plus 3 के फॉर्म में होता है. यहाँ पे a इज इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर. a is equals to positive integer. We apply Euclid's division algorithm. With a and b is equals to 4. Since 0 less than equals to r less than 4, the possible reminders is equals r is equals to 0 1 2 3. यहाँ पे r 0 से 4 के बीच लाई करता है मीन्स r is equals to 0 1 2 3. रिमाइंडर जो होता है हमेशा हमारा डिविडेंड से छोटा होता है मीन्स b से छोटा होगा इसलिए r 0 1 2 3 होगा हमारा. That a can be a is equals to 4q or 4q plus 1 और 4q plus 2 और 4q plus 3. हमें यहाँ पे ऑड इंटीजर चूज करना है. ऑड इंटीजर चूज करना है. a इक्वल्स टू 4q मीन्स 2 इंटू 2q. ये इवन हो गया मीन्स ये पॉसिबल नहीं है. ये ऑड है मीन्स ये पॉसिबल है. 4q plus 2 इंटू 2q प्लस 1 ये भी हमारा इवन हो गया मीन्स ये भी पॉसिबल नहीं है. और 4q प्लस 3 ये ऑड है ये पॉसिबल है. However, since a is odd, a cannot be 4q or 4q plus 2 since they both are divisible by 2. Therefore, any odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3. Proved. Next question, Euclid's division algorithm पे based. A sweet seller has 40 काजू बर्फी and 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number of burfis and they take up to the last area of the tray. What is the maximum number of burfi that can be
प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ दिस पर्पस। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी निकालना है यहाँ पे, तो मैक्सिमम नंबर निकालने के लिए हम HCF निकालते हैं। वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 420, 130। हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी निकालना है। मैक्सिमम निकालने के लिए हम 420 और 130 का HCF निकालेंगे। देन दिस नंबर विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक and the number of stack will be list, the area of tray that used will be the list. Now let's we use Euclid's algorithm, Euclid's division algorithm. 420 is equals to 130 into 3 plus 30। यहाँ पे अभी हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करेंगे हम यहाँ पे। 130 इज इक्वल्स टू 30 इंटू 4 प्लस 10 और 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0। अब हमारा ये रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो गया, मीन्स यहाँ पे अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज नहीं करेंगे। ये जो आया है इक्वेशन, इसमें ये जो डिवाइजर है यही हमारा इक्वेशन, ये आंसर होगा HCF ऑफ 420 एंड 130। सो द HCF of 420 and 130 is 10. Therefore the sweet seller can make stacks of 10 for both kinds of बर्फी, for both kind of बर्फी। अगर आप लोगों को यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें।